तो अभी तुम 11th में और तुम्हें ऐसा है कि जेई 2026 करना है और मुझे कोई बता दे कंप्लीट रोड मैप कि मुझे क्या क्या करना है जिससे कि मुझे अपनी मनपसंद की आईआईटी मिल जाए और मुझे मनपसंद का ब्रांच मिल जाए। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस होंगे बट ये एक सिंगल वीडियो है जो तुम्हें बस देखने की जरूरत है। उसके बाद तुम्हें बस अपने प्रिपरेशन पे लग जाना है एंड यू विल गेट टू योर ड्रीम गोल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी रेजोनेंस। और आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की ये वीडियो जेई 2026 मतलब जो बच्चे अभी 11th में आए हैं 10th से उनके लिए होने वाली है। डेफिनेटली अभी कोटा फैक्ट्री अभी सब लोगों ने देखा है और एक डर का माहौल हो गया कि क्या भैया वैभव की तरह मेरा भी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। काफी सारी, क्योंकि उसने पूरे साल भर पढ़ाई किया बट एंड ऑफ द डे उसका थोड़ा एग्जाम खराब हो गया, वो सेंटर पे नहीं जा पाया। तो काफी ज्यादा हेक्टिक सिचुएशन हो गया एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे काफी सारे बच्चों के मैसेज भी आए कि भैया जब उसका नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। मतलब डेफिनेटली बच्चे काफी नन्हे मुन्ने होते हैं और वो रिलेट कर लेते हैं रियल लाइफ से। तो मैंने सोचा अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जो बच्चे अभी 11th में उनको एक कंप्लीट रोड मैप दे दिया जाए कि उन्हें ये चीजें करनी है जिससे उनको 2 साल के बाद जब वो जेई 2026 दे रहे होंगे तो उनका मनपसंद का कॉलेज और मनपसंद का ब्रांच उन्हें मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जिसे आपको याद रखना है, जिसे आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आपकी जो मनपसंद की कॉलेज है और मनपसंद की ब्रांच है वो आपसे छूट ना जाए। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आईआईटी में जाने के लिए आपको 2 एग्जाम देना पड़ता है। एक होता है जेई मेन और एक होता है जेई एडवांस। जो जेई मेन होता है वो साल में 2 बार होता है। अभी फिलहाल जनवरी में होता है ये और अप्रैल में होता है। इन दोनों एग्जाम को, मतलब इनमें से कोई एग्जाम को क्वालिफाई करने वाला ही बच्चा जेई एडवांस में जाता है और जेई एडवांस को जो क्वालिफाई करता है वो फाइनली अपनी आईआईटी की सीट पक्की कर लेता है। तो अगर हम रफ आइडिया लें तो 30 लाख के आसपास स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये जेई में देते हैं, जिसमें से 2.5 लाख बच्चे जो होते हैं वो जेई एडवांस देते हैं, जिसमें से 17,000 बच्चे के आसपास होता है उनको आईआईटी मिल जाती है। वैसे तो 40,000 बच्चों को रैंक मिलता है बट 17,000 को आईआईटी मिलती है और उनमें से 3 से 4,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनका मनपसंद का कॉलेज और मनपसंद का ब्रांच मिलता है। तो कंपटीशन को देखो तो 13 लाख से स्टार्ट होकर के सीधा 3,000 पे आ गया। तो डेफिनेटली ये जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा हेवी होने वाला है। अगर जेईई मेन की भी कट ऑफ की बात करते जाए तो हर साल बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में तुम्हें एक रियल गाइडेंस की, राइट गाइडेंस की काफी ज्यादा जरूरी है। तो पूरा वीडियो में एक एक करके पूरा एंड तक देखना। 1.5 पे भी देख सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने बता दिया, हाँ इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें एक तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा और एक टोटल कट ऑफ को भी क्लियर करना पड़ेगा। जैसे जेईई मेन में सिर्फ एक कट ऑफ होता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मेरा स्ट्रांग है तो मैं जा सकता हूं, लेकिन अगर मुझे आईआईटी में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट का भी कट ऑफ जो बैरियर है जो नियर अबाउट 8 मार्क्स 10 मार्क्स आता है उसको भी मुझे क्रॉस करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर आईआईटी को एम कर रहे हो तो तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज अभी से देना स्टार्ट कर दो ताकि तुम्हारी जो 2 साल के बाद तुम्हें प्रेशर नहीं आए कि मेरा मैथ छूट गया, मेरा फिजिक्स छूट गया या मेरा केमिस्ट्री छूट गया। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जैसे एक रैंक होता है और मैं तुम्हारे कोचिंग टेस्ट में मार्क्स हो रहे होंगे तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे देना चाहता हूं कि कौन से कितने अभी तुम्हारे एवरेज चल रहे हैं जिसमें तुम्हारी कौन सी रैंक आने की प्रोबेबिलिटी है आईआईटी के एग्जाम में। तो अगर तुम्हारे कोचिंग के टेस्ट में 73% मार्क्स आ रहे हैं तो तुम टॉप 100 में आ जाओगे आईआईटी में। अगर तुम्हारे कोचिंग के टेस्ट में 61% के मार्क्स के आसपास आ रहे हैं तो तुम टॉप 500 के दावेदार हो। अगर तुम्हारा 55% आ रहा है तो टॉप 1000 के दावेदार हो। अगर 40% आ रहा है तो टॉप 5000 के दावेदार हो और अगर तुम टॉप 31% के लगभग में आ रहे हो तो तुम्हारा 10,000 के अंदर अंदर रैंक आ जाएगा और इतने तक में तुम्हें एक आईआईटी अच्छी वाली मिल जाएगी। उसके नीचे भी मिलती है बट वो फिर तुम्हारे मनपसंद नहीं होगा, बस वो आईआईटी का टैग के लिए जाना होगा। बट अगर तुम्हें आईआईटी में जाना है, पसंद से रहना है, 4 साल बाद प्लेसमेंट उठाना है तो तुम्हें एटलीस्ट 30% तो बेयर मिनिमम लाना ही पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आईआईटी के लिए जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पूरा ढेरों रिसोर्सेस करने होते हैं, दुनिया भर के बुक्स कर लेने हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपको केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो एनसीईआरटी, नोट्स और अपने जो कोचिंग के मॉड्यूल से मोर देन इनफ। अगर तुम्हें फिजिक्स करना है तो एचसीबी फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, नोट्स और तुम्हें कोचिंग के मॉड्यूल्स और एनसीईआरटी फॉर सर्टेन चैप्टर्स। मैथमेटिक्स के लिए सिंपल तुम्हें मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस लगाने होते हैं और नोट्स के क्वेश्चन करने होते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। वैसे भी मैथ्स पे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए बिकॉज
अल्टीमेटली मैथ काफी हार्ड आने वाला है, तो टाइम देने के बाद भी कोई फायदा बहुत ज्यादा नहीं होता है, जो कि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कोचिंग और स्कूल में क्या डिफरेंस है। स्कूल में तुम्हें पता था एक टीचर होता था, है ना, जितने टाइम का बस पढ़ा देता था, उसके बाद घर भर में आके सो गए। कोचिंग में ऐसा नहीं चलेगा, जितना तुम्हें कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसका डबल तुम्हें घर पे आकर के सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो कोचिंग और स्कूल में डिफरेंस तुम्हें समझने की सख्त जरूरत है अगर तुम कोटा वगैरह में पढ़ाई कर रहे हो तो। उसके बाद कोचिंग के केस में क्या होता है, आईआईटी के केस में क्या होता है, तुम्हें अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, सीट में उठा लो कोई कमी नहीं है, पीवाईक्यूज का बुक उठा लो कोई कमी नहीं है। और जितने भी आईआईटी में क्वेश्चन आएंगे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो अनसीन क्वेश्चन होंगे, मतलब तुमने पहले कभी देखा नहीं होगा कि वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली उन सब चुनौतियों के साथ उभरना, और नया क्वेश्चन जब आए तो उसको कैसे टैकल करना। ये तभी होगा जब तुम नोट्स के क्वेश्चन अच्छे से ईमानदारी से करोगे। मैं बार बार बोलता हूं, जो बच्चे 11th में आते हैं वो एक ही काम करें, जब टीचर ने क्वेश्चन दिया तो उससे खुद पेपर पे अटेम्प्ट करे, उसके बाद ही करे। उससे क्या होगा, जब सीट के क्वेश्चन करोगे ना तो तुमसे एक ही बार में क्वेश्चन हो जाएगा और काफी कम टाइम में होगा। एक चीज जो छूट गया वो है डीपीपी। डीपीपी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम जैसे 12th में हो तो तुम्हारे पास 11th का क्वेश्चन आ जाएगा, या मान लो तुम चैप्टर नंबर 10th पे हो बट डीपीपी में चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये जो बैकलॉग्स हो जाता है ना, पुराना रिवीजन को करने का ब्रह्मास्त्र क्या है, डीपीपी, जिसे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोलते हैं, और ये कोटा की जान है बिल्कुल। बैकलॉग्स का मैंने बता ही दिया, डेंजर होता है, तो उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। वीकली बेसिस पे कंप्लीट कर लिया करो, संडे को एक्स्ट्रा टाइम देकर के कंप्लीट कर लिया करो, या फिर मंथली बेसिस पे बैकलॉग्स को मतलब दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ये पाप का घड़ा एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि तुम उसको संभाल ही नहीं पाओगे। कंसिस्टेंसी, रोज का काम रोज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन हमने 10 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन हमने 6 घंटा पढ़ा, तीसरे दिन हमने पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, रोज पढ़ो 6-7 इस प्रकार से कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए। एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो। बायोलॉजिकल क्लॉक का बिल्कुल ध्यान रखो कि जिस टाइम पे आपका एग्जाम होता है उस टाइम पे आपको नहीं सोना है, ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। तो प्लीज मेंटेन अ बायोलॉजिकल क्लॉक विद योर शेड्यूल, ठीक है। सेल्फ स्टडी करना तो डेफिनेटली जरूरी है, बिकॉज मैंने बता ही दिया कि कोचिंग में पढ़ाया बहुत कम जाता है बट होमवर्क काफी ज्यादा दिया जाता है। और होमवर्क मतलब सेल्फ स्टडी, आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, आपसे खुद से सोचना पड़ेगा ये क्वेश्चन कैसे बनता है। टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, उसका थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन सीट में है, जिस क्वेश्चन को आपको खुद करना है अगर आपको आईआईटी में जाना है। 11th की वेटेज की बात करें तो 45% के आसपास 11th का वेटेज है। और 11th के जो चैप्टर्स हैं वो काफी आसान होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपने आधा से ज्यादा चैप्टर तो 9th में पढ़ा होता है, और ऊपर से जस्ट 10th से 11th में ट्रांजिशन आता है, तो चैप्टर्स इजी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो ट्रांजिशन जो गैप होता है ना, जिसके चलते आपको सब कुछ हार्ड लगने लगता है, ठीक है। मंथ वाइज गोल भी मैंने एंड में बता रखा है। तो पहले 2 मंथ आप स्लोली जाओ, एकदम स्लोली जाओ, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, बार बार चीजों को रिवाइज करो, नोट्स को बार बार पढ़ो। अगला जो 2 मंथ है उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हें पता चल जाएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो उनको बार बार करो, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो। एक्सरसाइज 1 के कर लो, एक्सरसाइज 3 के करो। और जो लास्ट के 2 मंथ है, ये मैं 6 मंथ का प्लान बता रहा हूं, ठीक है। और लास्ट के जो 2 मंथ है उसमें क्या करो, पीवाईक्यू ढूंढो। जो जो चैप्टर्स तुमने पढ़ लिया उन सब के पीवाईक्यूज करो, और जो पुराना पाप है ना उसको धोते जाओ। बिकॉज ऑब्वियसली जब तुम 4 महीने पढ़ लोगे तो पुराना क्या है तुम्हारा छूटने लगेगा। तो वो जो अगला 2 महीना है ना उसमें फिर से वही काम करो, और अगला जो 6 महीने है फिर तुम एकदम पूरा मतलब अंडरस्टैंड कर चुके हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगला जो 6 महीना है वो सिंपल जो पढ़ाया जा रहा है उसको करें, जो टाइम बचे उसमें बैकलॉग्स करें, और इस प्रकार से अगर आप स्मूथली करोगे तो डेफिनेटली आपका आईआईटी हो जाएगा। डेफिनेटली तुम अब देखो, अब ऑब्वियसली पूरा का पूरा सब कुछ वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने एक मेंटरशिप भी लॉन्च करा। अगर वीडियो के इस एंड तक तुम पहुंच गए हो, इसका मतलब तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो और तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा जो आईआईटी है गोल वो तुम्हें मिल जाए। तो अभी एकदम फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें मेरे खुद के नोट्स रहेंगे, मैं 1-to-1 वीकली मेंटरशिप आपको देता रहूंगा वीडियो कॉल पे। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स केमिस्ट्री के तो तुम मुझे टाइप करके पूछ सकते हो, डाउट पोर्टल बना हुआ है, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें पीवाईक्यूज दूंगा। तो काफी तुम्हारे लिए बेहतरीन ऑप्शन है, अभी फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें, लिंक या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तुम मुझे डीएम भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, और अभी के अभी वो मेंटरशिप जो है उसको अवेल कर लो और तुम्हारी आईआईटी तुम्हारे पास होगी। और चैनल पे अगर नए हो और ऐसे ही स्ट्रेटेजी वीडियो देखना है तो बस सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और कमेंट में हो सके तो अपने जो ड्रीम आईआईटी है उसे भी जरूर बता देना, ताकि मुझे पता चले कि हमें जो देख रहे हैं उनका ड्रीम आईआईटी क्या है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।